जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और आप यदि इस चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक शेयर करें और आप अपने जीवन में इन प्रयोगों को थोड़ा उतारें। आज का हमारा विषय बड़ा ही विलक्षण है कि जब हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या थोड़ी मोड़ी बीमारियां चलती रहती हैं और हम साधना तो करते ही हैं, गायत्री की करें या किसी इष्ट की करें। मैं ये नहीं कहता कि आप गायत्री की कर रहे हैं तो उसी का प्रयोग करें। आप जिस भी इष्ट की कर रहे हैं आप उसी का प्रयोग करके देखें। आपको फायदा ना हो तो हमसे कह देना। जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं या किसी भी इष्ट का मंत्र जाप करते हैं तो आप करते तो उसी विधि विधान से होंगे जो हमने डाल रखे हैं और लोगों ने भी वीडियो डाल रखी हैं। नहाना धोना, क्रिया पूजा पाठ करके जाप करना। तब आप क्या करते हैं कि धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब जलाते ही हैं। ये रोजाना की क्रिया है, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। और मित्रों, आपको चैनल अच्छा लगता है तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। इस चैनल पर सारी क्रियाएं आपके घर गृहस्थी से लेकर स्वास्थ्य लाभ से लेकर और आध्यात्मिक जीवन से लेकर सारी क्रियाएं डाली गई हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी भी बजाएं, जिससे आपका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास आएगी। और जो आपको देखना देखिए, नहीं देखना कोई बात नहीं उसकी। हम ये नहीं कहते कि आप वीडियो देखें, अच्छी लग रही देखो, नहीं देखना कोई बात नहीं है। हमारा काम वीडियो डालने का है। जो हमको बोलते हैं लोग यानी बताते हैं कि महाराज जी ये डाल दो तो हम वही डाल देते हैं। और हजारों आदमी डेली फोन करते हैं। मित्रों, फोन का समय हमारा 1 से 3 का है और आपसे कृपा करके प्रार्थना भी हम करते हैं कि 1 से 3 के बीच ही करें, क्योंकि ये वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना आप बोलते हैं या सोचते हैं। जो पेशेवर लोग हैं उनके पास तो बहुत सारे यंत्र होंगे, अपने पास कोई यंत्र नहीं है। हम इसी कैमरे से बनाते हैं जो हमारा इसका मोबाइल का कैमरा है। अब उनके पास तो स्टूडियो हैं, कैमरे हैं, सब लैपटॉप हैं। तो मित्रों, आप ऐसा ना सोचें। हमने अपने विचार पहुंचाने के लिए एक माध्यम सोच लिया, कर लिया। अब हम ये सामान क्यों खरीदें? क्या हमको पेशेवर थोड़ी बनना है? इसलिए मित्रों, आप ध्यान से सुने। आपको सब चीज या सब बातें बड़े ही प्रेम से इसमें हम समझा देते हैं और आप समझ भी जाएंगे। हम इतनी ना तो कोई क्लिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं, ना हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जो आपकी समझ में ना आए। मित्रों, जब आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो या लॉन्ग लाइफ यानी तगड़ी बीमारी हो, मैं ये नहीं कहता आप उसका इलाज ना कराएं। इलाज तो कराएं, मगर इलाज कराने के साथ जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी की शिव जी करें, दुर्गा जी करें, गायत्री मंत्र करें या और XYZ जिसने आपको अपना जिसको आपने अपना देव बना रखा है या इष्ट बना रखा है, उसको बदलना नहीं है। आपको एक माला गायत्री की आपको जपना है, इतना करना है बस। और फिर आप सामने जो जल रखते हैं उस जल का और भभूति का इस्तेमाल आपको अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर यानी जो व्यक्ति बीमार है, चाहे लंबी बीमारी का हो चाहे वैसा हो, और अगर हो सके वो व्यक्ति बैठ सके तो उसको पास में बिठा ले। और अगर बोल सके, उसको याद हो तो गायत्री मंत्र का स्मरण कराएं। आप एक माला जपते हैं तो एक माला तक वो व्यक्ति बैठ सकता है। अगर नहीं बैठ सकता है तो वो अगर वहां लेट सकता है तो उसको लिटा के बोले कि आप गायत्री मंत्र जितना बोले हो उसको बुलवाइए। आप जब तक आप गायत्री मंत्र जपते हैं जब तक उसे बोलना है। और आप गायत्री मंत्र पढ़ें, फिर उसके बाद आपको जो मंत्र जो पढ़ते हैं आप उसे पढ़ें,
उसके बाद तक वो लेट के वही गायत्री मंत्र पढ़ेगा। जब फिर आपकी क्रिया पूरी हो जाए मंत्र जाप की, यानी सारे मंत्र आप जप लें। भाई कई कई लोग 3-3 4-4 भी मंत्र जपते हैं, पर ठीक है उनकी इच्छा है, पर इष्ट को एक ही बना के रखना चाहिए। अगर नहीं लोग कर रहे ऐसा, कोई मृत्युंजय जप गायत्री मंत्र जप रहा है, गणेश मंत्र जप रहा है, शिवजी मंत्र जप रहा है, भाई अपना इससे ध्यान क्या होगा। शक्तियां सब एक है, मैंने आपको बार बार बताया, शक्तियों का कोई प्रारूप नहीं है। उसी जगह से शक्ति आती है और एक ही जगह पर उनका स्थान रहता है, हृदय। अगर आपके हृदय में स्थान में कोई जगह है तो वास करेंगे, अन्यथा आप कितना भी जपो सब भाग जाएंगी। वो हृदय में कब आती हैं? जब आप इससे ध्यान करके उनको उतारोगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब बीमार आदमी को आप ऐसा बोलेंगे, मैं तो केवल गायत्री मंत्र का बताऊंगा और गायत्री मंत्र के ही लिए आपको करना है। उस बीमार आदमी को आप गायत्री मंत्र जपवाइए, आप कोई भी मंत्र जाप करिए। जब वो आपका कार्यक्रम पूरा हो जाए तब आप उस जल में से उसको थोड़ा 3 चम्मच गायत्री मंत्र पढ़ते हुए देना है। ओम भूर्भुवस्सुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो डाल दो। फिर दूसरी बार, फिर 3 बार मंत्र पढ़ के आप उसको वह मंत्र किसी भी कटोरी वटोरी में डाल दें और उसको कहें आप इसको गायत्री मंत्र याद करते हुए या बोलते हुए पी जाएं। ये क्रिया आप रोज करें। अगर उस व्यक्ति को कोई असाध्य बीमारी है और वो व्यक्ति सही नहीं हो रहा, फिर आप उसका हमारी गायत्री माता का चमत्कार देखिए या गायत्री मंत्र का शक्ति देखिए। आपको परिणाम ऐसा मिलेगा जो आप बता नहीं सकते। केवल विश्वास और आस्था इसका केवल मूल केंद्र है और मूल बात यही है। और थोड़ा बहुत क्रिया तो करना ही पड़ती है। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रिया नहीं करोगे तो सब कुछ छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो ना, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। मेरा नाम लेते रहो, खोते खाते पीते जो तो भूखा मरो, जिंदा रहो, मर जाओ, तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। मित्रों, अब एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप गृहस्थी हैं, आप एक कार्य कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं। आप नाम लेते हुए और ये सारी क्रिया आप करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी कहीं भी ना तो कष्ट होगा और ना कोई परेशानी होगी और उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। पर आपको करना नियमित है। आप बीच बीच में उकता जाता ना आदमी, 10-15 दिन, अरे यार ये और बीमारी लग गई, जाने कहां से इसको उठा रहा है और यहाँ ये लिटा दिया, अब वो ये करता नहीं है। भाई वो तो असमर्थ है, बीमार है, वो जितना करे आपको उससे कुछ नहीं बोलना है। वो केवल लेट के करे, बैठ के करे, जैसे करना वैसे करे। अगर 4-5 दिन में बैठ के ना करने लगे तो हमसे कह देना। वो आप 4-5 दिन करवा दीजिए और 4-5 दिन वो बैठ के ही करेगा आपके साथ। आप जब तक बैठेंगे जब तक बैठेगा। ये गायत्री मंत्र की शक्ति का चमत्कार है। आप अगर एक बार देख लिया आपने इसको तो कभी आप ये भूलेंगे नहीं गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है। इसका आकलन वही व्यक्ति करता है जिसने महसूस किए। अब आपने महसूस नहीं किए या आप नहीं कर रहे तो मत करिए भाई। मैं तो ये नहीं कहता कि गायत्री मंत्र को आप इस दुनिया में कोई शक्तियां बहुत हैं और सारी शक्तियां उसी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती? ब्रह्मांड से निकलती हैं, सूर्य में जाती हैं, सूर्य से नीचे आती हैं और ब्रह्मांड से सूर्य एक ही चीज है। ये तीनों का एक संयोग है और सभी शक्तियां उससे प्राप्त होती हैं। इनके बगैर कोई शक्ति कहीं से नहीं आती है। आप सोचते हो तो आप अपने मनोयोग से और अपने साधन से नियमित कोई कार्यक्रम करें। अरे नियमित तो भगवान में लट्ठी भी मारने जाओगे ना आप, नियमित नियम से समय पर, तो भगवान खुद आ जाएगा। अरे भाई तुम अच्छे भक्त हो। तो मित्रों, मैं तो बता रहा हूं पूजा पाठ साधना की बात। और आप अगर कोई चीज करेंगे नियम से, राजा हरिश्चंद्र केवल एक सत्य पर रहे थे और राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के बल पर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, बच्चे बीवी सब चले गए, मर गए, सब हो गया, सत्य नहीं छोड़ा। उसके बाद ब्रह्म ऋषि का उनको दर्जा मिलने वाला था,
तब उनके साथ ये किया गया और आखिर में सब कुछ उनको वापस मिला। क्यों मिला? कि उसकी भक्ति थी सत्य की, और उस भक्ति पर अड़े रहा, उसने निभाया, सफल हो गया। इसी तरह आप डिगमगाओ नहीं। आप पे थोड़ी परेशानी पड़ गई, कुछ हो गया, अरे यार इस तो मुझे लग रहा है गायत्री मंत्र पढ़ने से परेशानी आ रही। अरे परेशानी आ नहीं रही, वो परेशानी जा रही है आपकी निकल कर। जो आपके अंदर कचरा भरा है वो मंत्र के द्वारा बाहर निकल रहा है, और आप सोच रहे कि ये आ रही, आ नहीं रही, ये परेशानी जा रही है। आपको महसूस हो रही है कर ले, एक और आ गई परेशानी, एक और आ गई परेशानी, ये आती नहीं है। मित्रों, इन परेशानियों का कारण ये है, जब हमारे अंदर अमृतवास शुद्ध चीज जाएगी तो जो गंदगी है वो निकलेगी, तो वो आपको दिखेगी ना, कहीं ना कहीं तो वो दिखती है, अरे अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। आपको शांति धारण करना है, संयम बना के रखना है, अपनी साधना पर कायम रहना है, तब आपको उच्च और सही उसका परिणाम प्राप्त होगा। आपने अगर ऐसा नहीं किया, साधना बंद कर दी, या 10 दिन 15 दिन करके अरे यार कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत लोग हैं। हमने महाराज जी बंद कर दी, फिर चालू कर दी। भाई क्यों कर रहे हो? मत करो ना, खाओ पियो ऐश करो, क्या करना है? जीवन मिला है, इसका आनंद लो। भाई क्या है कि जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो तो आपको प्राप्त हो रहा है, घर में सब संपत्ति है, सब कुछ है, फिर क्यों आपको इस साधना में क्यों पड़ रहे हो? मरेंगे जब देखा जाएगा, 2-4 महीने खाट में तो पड़ा रहना पड़ेगा, या साल हो सकता है सालों में पड़ा रहना पड़े। अपनी क्रिया का फल तो आपको मिलना ही है, जो आपने क्रियाएं की है, अभी पहले की और अब कर रहे, तो उनका फल आप नहीं भोगोगे तो जीवन कैसे कटेगा? मित्रों, आप साधना करें, बड़े प्रेम से करें, और असाध्य रोगी या कोई वैसा रोगी है जो थोड़ा लंबा बीमार, आप उसका परिणाम देखें। आप करें तो आप करके देंगे, फिर हमको आप बताना। आप महीने भर करें और महीने भर में हमको परिणाम बताना। आपको ना लाभ मिले तो कह देना। जय माता की। मैं तो यही ज्ञान जानता हूँ, जो मुझको ज्ञान है मैं आपको प्रसारित कर रहा हूँ। आप उस ज्ञान का लाभ उठाएं और मेरे इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ हो। जय माता की। मेरी तरफ से और माता गायत्री और गुरुदेव की तरफ से आप सभी को शुभ आशीर्वाद। आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो।